वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है आज डायबिटीज़ के हवाले से, और डायबिटीज़ से जो है अगर डायबिटीज़ हो भी गई है तो पहली बात क्या तरीक़ाकार है, कैसे डायग्नोस की जाती है और उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। इन तमाम बातों पे आज हम बात कर रहे हैं और प्रोफेसर डॉक्टर रियाज कुरैशी आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, डायबिटीज़ जो है उसको डायग्नोस करने का क्या तरीक़ा है, क्या लेवल्स होते हैं शुगर के जिसकी बेसिस हम कह सकते हैं कि ये आदमी डायबिटिक है और ये डायबिटिक नहीं है? सही। तो एक तो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है कि आपने 12 से 14 घंटे कुछ नहीं खाया, पानी थोड़ा बहुत पी सकते हैं। तो टेस्ट किया तो उसमें जो लेवल आपकी 110 और 126 मिलीग्राम के बीच में अगर है या उससे ऊपर है, तो 110 और 126 के बीच में है तो उसको इम्पेयर्ड कहते हैं। ठीक है, वो डायबिटिक नहीं होता? वो डायबिटिक नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ हो सकता है, यानी डायबिटीज़ की तरफ बढ़ है, नज़र रखनी है, जा रहा है उधर, जा रहा है उस रास्ते 126 एंड अबव। उसको जो है अगर फास्टिंग में है और सिम्टम्स में है, समझ रहे, सिम्टम्स का मतलब ये है कि पेशाब बहुत ज़्यादा हो रहा है, भूख प्यास बहुत लग रही है, भूख बहुत लग रही है, तब तो एक ही रीडिंग काफ़ी होती है। ओके। लेकिन अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। और कितनी रीडिंग आए? अगर 2 रीडिंग्स, जिसमें 126 से ज़्यादा हो? अगर नहीं, अगर 126 है या उससे ज़्यादा है तो फिर उसको डायबिटिक हाँ, कह देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर 110 और 126 में भी है बीच में तो रिपीट कर लेनी चाहिए। अच्छा। और HbA1c भी आजकल कहते हैं वो कर लें डायग्नोसिस के लिए। ये क्या होता है? ये पिछले ऐसा होता है कि ये शुगर हमें जो एक तो उस वक्त जो टेस्ट हुआ वो बताता है, ये टेस्ट बताता है हमें पिछले 2 या 3 महीने में शुगर आपके लेवल कैसा है। ओके। तो काफ़ी लोग कहते हैं अगर HbA1c आपका 6 से ज़्यादा है तो आपका चांस डायबिटीज़ का मतलब है, डेफिनेटली है। तो ये भी आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर सिम्टम्स हैं इसके साथ तो एक रीडिंग काफ़ी हो सकती है, अगर सिम्टम्स नहीं है तो फिर वो भी रिपीट करना। ये आपने बताया फास्टिंग। और अगर आप फास्टिंग भी करें और HbA1c भी करें तो जो आप नॉर्मल होगा वो काउंट होगा। अच्छा। अगर एक आपकी नॉर्मल रेंज में आ जाती है, इम्पेयर्ड है, और दूसरी हाई है, तो जो हाई है उसको आप रिपीट करें एक दफ़ा। अच्छा, ये बताइए, अगर वो जो रैंडम वाली शुगर होती है जो खाने के 2 घंटे के बाद कराते हैं, उसकी क्या वैल्यू है डायबिटीज़ की डायग्नोसिस में? उसकी भी वैल्यू ये है कि अगर किसी वजह से आप नहीं कर सकते, आप फ़ौरन करना चाह रहे हैं डायग्नोसिस, तो रैंडम से भी हमें काफ़ी पता चल जाता है ना। खासतौर से अब जैसे किसी की 500 आ गई, 300 आ गई। ये कितने खाने की कितनी देर बाद करनी चाहिए? यूजुअली कहते हैं 2 घंटे बाद, लेकिन अगर 1 घंटे बाद भी हो जाए किसी वजह से, या खाना खाया हुआ है आपने, तो ये तो किसी और भी हो सकती है। अच्छा, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 200 मिलीग्राम से कम होनी, 160 मिलीग्राम 160 से कम होनी चाहिए। एक और सर, ये बाय द वे वक्त के साथ साथ ये वैल्यूज़ नीचे आती जा रही हैं। आजकल कह रहे हैं कि आइडियली जो है 100 होनी चाहिए। अच्छा, ये मिलीग्राम इसमें फास्टिंग में, फास्टिंग में। और रैंडम में? रैंडम में 140। 140। जी सर, 2 कॉलर हैं हमारे साथ, शामिल करते हैं, आपकी इजाज़त है। उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। जनाब? उमर एहतशाम बात कर रहा हूँ, आप पहचाने मुझे? अरे भाई, फ्यूचर डॉक्टर उमर एहतशाम। थैंक यू सो मच जनाब। जी जी, ये वैसे मेरी पहली ज़िंदगी में पहली कॉल है, वैसे मैं लाइव किसी चीज़ पे कॉल कर रहा हूँ। चलें जी, वैसान अजीम। जी जी, इसमें मुझे तुम्हें 2 क्वेश्चन करने थे डायबिटीज़ के हवाले से। जी एक तो ये जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का जो हम टेस्ट कराते हैं, जी, HbA1c। जी जी बिल्कुल, इनकी डायबिटिक्स में क्या रेंज होती है नॉर्मली? डायबिटिक्स में क्या रेंज होती है? ठीक है। और ये कितना मतलब इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये ठीक कोई है। चीज़ हमें बताता है या नहीं बताता? ठीक है, वेरी गुड। और एक जो चीज़ जो इन्होंने बताई है कि जो फास्टिंग ग्लूकोज जो 100 के करीब कहते हैं, ये नॉर्मली एक हमारे फैमिली मेम्बर हैं जिनकी ग्लूकोज नॉर्मली तो सारा दिन रहती है तकरीबन 130-140 रहती है, लेकिन जब उनका ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जब चेक कराया जाता है तो वो नॉर्मली 7 की रेंज में आता है। ओके, डायबिटिक है। ठीक है। उनको सिम्टम्स हैं क्या? नहीं, उनको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है वैसे। सिम्टम्स नहीं? सिम्टम्स ना भी हो, बट नंबर ऑफ टाइम्स दे हैव डन, तो 7 आ रहा है। तो कितनी मैंने चाहा दफ़ा? कि इनमें से एक जो भी एबनॉर्मल हो, या फास्टिंग एबनॉर्मल हो, या HbA1c 6.5 एंड अबव इज डेफिनेटली डायबिटीज। अच्छा। 6 हम लोग 6 लेते हैं कट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, कि वी कैन अश्योर पीपल बिलो 6 कि इनको डायबिटीज नहीं ठीक है।
ठीक है उमर, बिल्कुल ठीक है। अभी बात कर लेते हैं HbA1c की इंपॉर्टेंस के भी। और कोई सवाल? नहीं बस, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी कॉल की। रेहाना साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम रेहाना साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है शहजाद भाई। जनाब? मुझे मतलब डायबिटिक का तो नहीं, मुझे ये पूछना है, पट्टों में बड़ी तकलीफ है। किसमें? पट्टों में, अच्छा, टांगों के। टांगों के मस्कुलर पेन है। मस्कुलर, तो सब इलाज करा लिया, ओए होए। इंजेक्शन वगैरह भी लग गए और चला भी नहीं जाता, बहुत तकलीफ है। ओह, क्या उम्र पूछ सकता हूँ आपकी? मेरी उम्र 49। 49। और टांगों में किस जगह दर्द है? घुटनों में है, पिंडलियों में है, टखनों में है? नहीं, वो जांग जो होते हैं, जांगों में। अच्छा, थाइस पे? थाइस, जी 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 जी। विटामिन डी का लेवल चेक हुआ है आपका? विटामिन डी का जी जी, वो सब ठीक है नॉर्मल है? वो सब कुछ नॉर्मल है जी, बस वो कहते हैं पट्टे अकड़ गए। पट्टे अकड़ गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ जाहिर है शुगर भी चेक हुई होगी जी, आपकी? शुगर भी ठीक है। विटामिन B12 वगैरह भी चेक हुआ है? जी जी, वो भी सब ठीक है। वजन कितना है आपका? वजन 62। 62 है डॉक्टर साहब। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है रेहाना साहब, बहुत शुक्रिया। डिप्रेशन से भी होता है, अब पता नहीं उनके सिम्टम्स, पूरी हिस्ट्री लेनी होगी। हाँ, एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि मस्कुलर पेन पे अगले हफ्ते मैं कोशिश करूँगा, एक प्रोग्राम करूँगा कि अक्सर बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम होते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया एक प्रॉब्लम है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, मस्कुलर प्रॉब्लम्स जो होते हैं, इन तमाम पे मैं इंशाल्लाह मस्कुलर पेन पे एक अलग से प्रोग्राम करूँगा। तो उस वक्त तक के लिए आपका जो जवाब है वो ड्यू रहा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से। डॉक्टर साहब ये बताइए, अब किसी को डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई, वॉटेवर चलें, उसके अब एक रफली बता दिया वैल्यूज़ फास्टिंग की, रैंडम की, HbA1c की, तो किसी को डायबिटीज़ अब बताओ ना, ये बड़ा मुश्किल होता है। लोग पहली बात तो डिनाइल में रहते हैं कि झूठ बोल रहा है, डॉक्टर ही सही नहीं है। 3-4 महीने तक तो वो इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं, उनको यकीन नहीं आता। ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको महसूस नहीं होता, कोई कहना है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं महसूस होता और नुकसान होता जा रहा है। ख़ासतौर से आँखों का कहते हैं, डायग्नोसिस जब हो रही होती है तो कई साल से अगर है तो यहाँ पे रेटिना जहाँ से आपको नज़र आता है वहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, उस पर असर हो सकता है। ओके। तो साल में या 6 महीने में कम से कम एक दफ़ा जिसको डायबिटीज़ हो उसको आई चेकअप ज़रूर कराना स्पेशली। नहीं, अब ये बताइए कि अगर जिसको डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाए तो क्या उसकी दवाइयाँ फ़ौरन शुरू कर देनी चाहिए या फिर क्या करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बहुत हाई लेवल नहीं है तो फ़ौरन दवाई की ज़रूरत नहीं है। हम जो पहले बात हुई थी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, और उसमें ख़ास तौर से एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में जो सबसे आसान है कंपैरेटिवली स्पीकिंग, वॉकिंग जो है, तेज़ चलना, 2-3 मिनट आहिस्ता चलें, ज़रा वार्म अप हो जाए, उसके बाद इतना तेज़ चलें कि ज़रा सा सांस फूलें। ओके। बहुत ज़्यादा सांस फूलें कि शायद दुनिया ही से चले जाए। इतनी सांस ना फुलाएं, इतनी सांस ना फुलाएं। एक कॉल लेते हैं रफ़ी साहब की, फिर मज़ीद सवाल के जवाब देते हैं। रफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका माशाल्लाह। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र। मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई, डायबिटिक थी उनको। आई एम वेरी सॉरी जी। उनका रीनल फेल्योर हो गया। ओहो। तो और क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर फर्ज कीजिए फैमिली में ये हेरिडिटी हो कि किसी को ऐसा हो गया, तो हम लोग को बहुत एहतियात करना चाहिए, और वो क्या लेवल है कि खतरनाक, इतना लेवल कौन सा लेवल है कि जिसमें रीनल फेल्योर की पोजीशन आ सकती है वो? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और बहुत अफसोस हुआ आपके भाई का सुन के। लेकिन लाइक ये कि एहतियात बिल्कुल करनी चाहिए। वो क्या करनी चाहिए लेकिन वो बताएंगे हम ब्रेक के बाद। जा रहे हैं एक ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।